Hello students, welcome to the class English. In this video, we are going to study about our chapter number 4. Name is The Cope and the Anthem Part 2. Okay, and this chapter is written by O. Henry and this is taken from your class 7 An Alien Handbook. Student, in part 1 video of chapter number 4, that is the Cope and the Anthem, we have already read about, हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है एक मेन करेक्टर है दैट इज सोपी, और सोपी जो है वो जैसा सोचता है ना, वो कहाँ जाना चाहता है, वो जो है ब्लैकवेल आइलैंड्स की प्रिजन यानी कि जेल में जाना चाहता है ताकि वो अपनी विंटर्स जो है वो अच्छे से स्पेंड कर सके, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो चाहता है कि वो जो है एक ब्लैकवेल आइलैंड की जो है प्रिजन में चला जाए, ठीक है, जहां उसकी आराम से जिंदगी जितनी विंटर्स आ गई है वो आराम से कट सके, उसको वार्मनेस मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए ना वो प्लान्स बनाता है कि मैं ऐसे ऐसे ये काम करूंगा तो कोप आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, जज के पास ले जाएगी, फिर जज जो है मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल देगा। बट होता क्या है, वो जैसा सोचता है ना वैसा उसके साथ अभी तक इसमें नहीं हुआ। वी हैव ऑलरेडी रेड इन पार्ट 1 वीडियो, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसी चीजें कई बार नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी रेड हाफ ऑफ द चैप्टर पार्ट 1, टुडे वी विल डू रिमेनिंग chapter. Clear? So hurry up, open your books. An Alien Hand, page number 24. Okay? But the Cope's mind would not consider Soapy. Men who break windows do not stop here to talk to cops. तो अब यहाँ पर कॉपी ने क्या करा था, एक विंडो का ग्लास तोड़ दिया था। तो जैसे ही कोप आया तो उसने बोला कि भाई ये जो है भाई मैंने करा है, तो मुझे पकड़ लो। बट कोप का माइंड क्या कहता है, कोप के माइंड के अकॉर्डिंग कि जो क्राइम करता है वो वहां पे खड़ा नहीं रहता, वो वहां से भाग जाता है। क्लियर? वुड नॉट कंसीडर सोपी, उसने जो है सोपी को कंसीडर नहीं करा कि ऐसा इसने किया हो सकता है। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप हियर टू टॉक टू कॉप्स, उसने कहा जो मैन ऐसा काम करेगा वो यहाँ पे खड़ा होकर कॉप से बात करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कैन, उसने कहा वो इतनी जल्दी भागेगा ना जितना वो भाग सकता है। द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, तो तब कोप ने देखा कि स्ट्रीट से भागता हुआ ना कोई आदमी जा रहा है, ठीक है। ही रैन आफ्टर हिम, तो कोप ने जो है उस आदमी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉक्ड स्लोली अवे, अब सोपी वापस से ऐसे अपने टूटे हुए दिल से वापस धीरे धीरे चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times, अब सोपी जो है वो 2 times कंप्लीटली अपने प्लान में फेल हो चुका था जो उसने सोचा था। Across the street was another restaurant, तो अब क्या हुआ, स्ट्रीट के दूसरी तरफ जो है एक दूसरा रेस्टोरेंट था। It was not so fine as the one on Broadway, ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि उसने ब्रॉडवे पे देखा था। The people who went there were not so rich, जो लोग इस रेस्टोरेंट में जा रहे थे वो इतने रिच नहीं थे। Its food was not so good, और इसका खाना भी इतना अच्छा नहीं था। Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. तो अब क्या हुआ, इस रेस्टोरेंट में सोपी गया अपने फटे हुए कपड़ों के साथ, फटे हुए जूतों के साथ, किसी ने भी उसे नहीं रोका, ठीक है। पुराने जूते और फटे हुए कपड़ों के साथ वो पहले रेस्टोरेंट में गया था तो उसको रोक दिया था, बट इस रेस्टोरेंट में तो उसे रोका ही नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो अपना आराम से टेबल पे बैठा और मजे से खाना खाया। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने अपना खाना फिनिश करा उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। Get busy and call a cop, said Soapy.
एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। सोफी ने कहा तुम जल्दी जाओ, कोप को बुलाओ और मुझे ऐसे वेट मत कराओ। नो कोप फॉर यू सैड द वेटर। वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई कोप नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। हार्ड स्ट्रीट आउट। दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अब दोनों वेटर ने क्या करा, सोफी को पकड़ा कान से और ले जा करके बाहर रोड पे फेंक दिया। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. वो बेचारा आराम से उठा। उसने क्या करा, जब हम गिर जाते तो मिट्टी लग जाती है ना कपड़ों पे, आराम से उठा, अपने कपड़ों को झाड़ा, मिट्टी झाड़ी ऊपर से। प्रिजन seemed only a happy dream। वो कहता अब तो मुझे लग रहा वो जेल तो भाई मेरे लिए एक सपना जैसी हो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही। The island seemed very far away। उसने कहा आइलैंड कि जेल में जाना मुझे तो लग रहा बहुत दूर है। A cop who was standing near laughed and walked away। अब वो कॉप जो है who was standing near laughed। अब क्या हुआ, तो कॉप जो है उसके वहां खड़ा था, उसके पास में जो खड़ा था वो हंसा और चला गया। सोफी started moving again। सोफी ने जो है वापस से चलना स्टार्ट कर दिया। When he stopped he was near several theaters। तो जैसे ही वो रुका उसने देखा कि उसके आसपास तो बहुत सारे थिएटर्स हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अनदर पार्ट। उसने देखा कि सिटी का ये जो पार्ट है, यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइटर है, ठीक है, और सब लोग यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। उसने देखा कि जितने भी मैन हैं, वुमेन है, सबने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कोट पहने हुए हैं, वार्म कोट पहने हुए हैं और वो मजे से इस सर्दी की हवा में भी, विंटर एयर में भी मजे से घूम रहे हैं। अ सडन फियर कॉट सोफी, नो कोप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। फिर अचानक सोफी को ऐसे डर लगने लगा, क्या मुझे कोई भी कोप अरेस्ट नहीं करेगा। ओके, then he came to another cop standing in front of a big theater। He thought of something else to try। फिर वो जो है उस कॉप के सामने गया जो थिएटर के पास खड़ा था, ठीक है, थिएटर के सामने खड़ा था। He thought of something else to try। वो उस कॉप के आगे जाके खड़ा होता और सोचता है कि यार मुझे कुछ तो करना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। He began to shout as if he had too much to drink। और उसने जो है इतने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी हो। His voice was as loud as he could make it। और उसने अपनी आवाज इतनी लाउड कर ली जितनी वो कर सकता था। ओके, he danced and he cried out। वो नाचा भी सही और रोने भी लगा, चिल्लाया भी सही। And the cop turned his back to Sophie and said to a man standing near him, It's one of those college boys। तो क्या हुआ, अब जो कोप था उसने सोफी की तरफ ऐसे पीठ घुमा ली और एक आदमी को बोलने लगा कि ये जो है कॉलेज बॉयज के लड़कों में से एक है। He won't hurt anything। ये किसी चीज को हर्ट नहीं करते। We have orders to let them shout। और हमें ये ऑर्डर है कि इन्हें शाउट करने दो, चिल्लाने दो। सोफी was quiet। सोफी वापस से चुप हो गया कि यार मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा, मुझे कोई पकड़ क्यों नहीं रहा। Was no one cop going to touch him? क्या मुझे कोई भी कोप नहीं पकड़ेगा। He began to think of the island as if it were as far as a star। तो अब कहता है भाई मुझे तो अब आइलैंड ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आइलैंड को नहीं ऊपर से आसमान से तारे को मांग लिया हो, इतनी दूर लग रहा है मुझे आइलैंड। He pulled his thin coat around him and wind was very cold। फिर उसने जो है अपना जो पतला कोट था वो वापस अपने चारों तरफ ऐसे लपेट लिया, क्यों, क्योंकि जो ठंड जो थी वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा बहुत कोल्ड हो गई थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper। तब उसने देखा कि एक पर्सन जो है वो शॉप से जो न्यूज़पेपर बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है। The man's umbrella stood beside the door। उसने देखा जो पर्सन न्यूज़पेपर बाय कर रहा है उसका अम्ब्रेला जो है साथ में रखा हुआ है। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप।
सोपी ने जो है शॉप के अंदर गया, टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाया एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और धीरे धीरे जाने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, माई अम्ब्रेला ही सेड। अब वो आदमी जो है सोपी का पीछा करने लगा कि ये तो मेरा अम्ब्रेला है। तो सोपी कहता, ओह इज इट, सैड सोपी। उसने कहा, अच्छा ये तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट। तुम जो है कॉल को बुलाओ, क्यों नहीं बुलाते, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला उठाया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, अरे ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो क्यों नहीं बुलाते तुम कॉप को। There's one standing at the corner, ठीक है, उसने कहा वो जो है वहां पे कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, जाओ बुलाओ उसे। The man walked more slowly, Sophie did the same। तो अब आदमी जो है वो और भी ज्यादा धीरे धीरे चलने लगा। सोपी भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वाज गोइंग टू फेल अगेन। बट सोपी को फिर से फीलिंग आने लगी, यार मैं तो दोबारा से फेल हो रहा हूँ। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, और कोप ने जो है उसे कितनी बार देखा, दो। अब कोप ने जो है दो आदमियों को देखा। आई सैड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। तो अब क्या हुआ, अम्ब्रेला मैन उसको कहता है कि दिस इज योर्स, अगर यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आई एम वेरी सॉरी। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। उसने कहा कि मुझे तो ये सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, अगर तुम कह रहे हो ये तुम्हारा तो क्या, हाँ ठीक है तुम ले लो, हो सकता है ये तुम्हारा हो। तो अब क्या हुआ, इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज। उसने कहा ये मेरा है, ये मेरा है, चिल्लाया कि हाँ ये मेरा ही है। उसे गुस्सा आने लग गया कि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा, ठीक है, गुस्से में बोलने लग गया। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और अम्ब्रेला मैन वहां से एकदम से भाग गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, तो कोप ने जो है कोप जो है स्ट्रीट के दूसरी साइड लेडी की हेल्प कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी जो है अब ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। He threw the umbrella as far as he could throw it, उसने जो है अम्ब्रेला इतने जोर से फेंका जितने जोर से वो फेंक सकता था, ठीक है। He talked to himself about cops and what he thought of them, उसने जो है खुद से बोला, किसके बारे में, वो अपने आप से बातें करने लग गया, कॉप्स के बारे में बातें करने लग गया, ठीक है, और उनके बारे में सोचने लग गया। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वाज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, उसने कहा कि मेरी तो विश है कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, बट वो सोच रहे हैं कि जैसे मैं कहीं का राजा हूं, मैं तो कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, तो एट लास्ट आखिर में क्या हुआ, सोपी जो है क्वाइट स्ट्रीट, लाइक स्ट्रीट्स की जो है, केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, जो बिल्कुल शांत सी स्ट्रीट के पास में आया, ठीक है, वो कहाँ थी, सिटी के साइड में थी। ही टर्न हेयर एंड बिगैन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मैडिसन स्क्वायर, तो अब क्या हुआ, उसने जो है टर्न लिया और उसने जो है वापस से साउथ डायरेक्शन की तरफ चलने लगा, मैडिसन स्क्वायर में, स्क्वायर की तरफ चलने लगा, साउथ डायरेक्शन में। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, तब वो वापस से अपने घर जाने लगा, और उसका घर क्या था, पार्क की एक सीट, उसी पर वो सोया करता था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप, तो अब क्या हुआ, एक बिल्कुल शांत से कॉर्नर पे जो है सोपी जो है वो रुक गया। Here was his old childhood home, और यहाँ पर क्या था, उसका पुराना चाइल्डहुड होम था। Through one window he could see a soft light shining, तो अब क्या हुआ, एक विंडो थी, विंडो की मतलब अंदर झांक करके उसने क्या देखा, एक बहुत सॉफ्ट सी लाइट शाइनिंग आ रही थी, लाइट आ रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, और वो क्या था, उसका लिविंग रूम था, जहां उसने बचपन में बहुत अच्छे से मोमेंट स्पेंड करे हैं, बिताए हैं। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर,
तो अब क्या हुआ, स्वीट सा म्यूजिक सोफी के कानों में पड़ा और वो वहीं पे रुक गया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, और जो उस टाइम पे रात में जो मून था वो बिल्कुल ब्राइट था और पीसफुल था। क्लियर, देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और उसके पास से कुछ लोग भी गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर। तो अब क्या हुआ, वो जो ऊपर आसमान से बर्ड उड़ रहे थे उनकी भी वो साउंड आवाज सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम, और जो रूम से म्यूजिक आ रहा था हेल्ड सोफी देयर, वो वहीं खड़ा रहा, उसे सुनता रहा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्यों, क्योंकि उसने जो बहुत टाइम पहले उस म्यूजिक को सुना था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. तो उन दिनों की बात है, वो जो है अपने पुराने दिनों को याद करने लग गया कि उन दिनों जो है मेरी लाइफ जो है, मेरी बहुत सारी चीजें थी, मेरी मदर थी, फ्लावर्स थे, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मेरी होप्स हुआ करती थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी अच्छी थॉट्स थी और अच्छे मेरे कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तो अब क्या हुआ, अब जो है उसके अंदर जो है एक बहुत ही अचानक उसकी आत्मा में उन सब चीजों को सोचते हुए अचानक से एक चेंज सा आया। ही saw with sick fear how he had fallen, तो उसे डर लगने लगे कि यार मैं कितना बदल गया हूँ, मैं कैसे कितना नीचे गिर गया हूँ, मैं तो कहाँ मेरी अच्छी अच्छी थॉट्स हुआ करती थी और आज मैं जेल के बारे में सोचता हूँ। He saw his worthless days, his wrong desire, अब उसने देखा कि भाई मेरी कैसी गंदे दिन आ गए हैं, बुरे दिन आ गए हैं, मेरी डिजायर्स बिल्कुल गलत हो गई हैं, मेरी होप्स जो पूरी नहीं हुई वो कंप्लीटली मर चुकी हैं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और मैं जो अपनी माइंड की पावर को ही भूल गया हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। तो अब क्या हुआ, उसी टाइम जो है उसके हार्ट ने आंसर किया, उसके ये अंदर से आंसर आया, उसकी आत्मा से उसकी क्या आंसर आया, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, उसके लिए लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा, जिस कीचड़ में वो गिरा हुआ है वहां से ऊपर उठेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो दोबारा एक मैन बनेगा। देयर वॉज टाइम, अब टाइम था। ही वॉज यंग इनफ, वो यंग भी था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, अब उसने जो है अपने लाइफ का पुराना पर्पस जो है ढूंढ लिया था और अब वो उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, वो जो स्वीट सा म्यूजिक था जिससे उसको अपनी पुरानी बातें रिमाइंड हुई, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उसने कहा कल मैं वर्क ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो आदमी जिसने जो है उसे जॉब ऑफर करी थी वो उसे जो है कल ढूंढने जाएगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। ही वुड, सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तो सोफी को ऐसे लगा कि मेरी आर्म मतलब शोल्डर पे किसी ने हैंड रखा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, कि सोफी को लगा कि पीछे से जो है किसी ने हाथ रखा है। ओके, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ, उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, अरे यार किस, उसने देखा ये तो भाई पूरा बड़ा ब्रॉड फेस था किसका, कॉप का। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तो कॉप ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आस्क्ड द कॉप। तो सोफी बोला नथिंग, सैड सोफी, कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। कॉप ने कहा अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा कि तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोफी बिगैन टू आर्ग्यू, अब सोफी में पूरी स्ट्रेंथ आ चुकी थी। सोफी ने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया, उससे बहस करना स्टार्ट कर दिया। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यू यॉर्क कॉप,
और न्यूयॉर्क में कॉप के साथ आर्गुमेंट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। कम अलोंग साइड द कॉप। अब कॉप कहता है चलो मेरे साथ चलो तुम। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. तो अब कॉप जो है सोफी को पकड़ के ले जाता है, तो जज के पास से लेकर के जाया जाता है। जज जो है उसे 3 months की जो है जेल में भेज देता है, ब्लैकवेल्स आइलैंड की जेल में, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग ही। तो बेसिकली होता क्या है, सोफी जब चाहता था उसे जेल में लेकर के जाया जाए, तब तो उसे कोई भी नहीं लेकर के जा रहा था, क्लियर। और जब सोफी का माइंड चेंज हो गया, सोफी ने अपना कंप्लीटली माइंड बदल लिया कि मैं जो है बिल्कुल बदल जाऊंगा, ठीक है, मैं जो है वापस से अपनी अच्छी जिंदगी स्टार्ट करूंगा, तो अब कोप आता है उसे लेकर के चला जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द कॉप एंड द एंथम। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।